हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रवि रंजन और मैथ्स अड्डा 365 में आपका स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस होता क्या है और उसके प्रिंसिपल वैल्यू और डोमेन रेंज के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इसी के बारे में। तो चलिए, जैसे अब पहले आपको बता दें, कोई फंक्शन y=f(x) है। ठीक है, तो उसी तरह कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे ये साइन इनवर्स x, ये हमारा इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, नहीं इसी तरह कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे फंक्शन है, इन्वर्स फंक्शन है। ठीक है, तो इन्हीं इन्वर्स फंक्शन का, जैसे सपोज दैट y=f(x) है, तो आपका जो x यहाँ होता था, क्या होता था, इनपुट होता था। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, डोमेन बोलते थे। ठीक है ना, और y जो हमारा आता था, ये हमारा आउटपुट होता था, जिसे हम लोग रेंज बोलते थे। ठीक है, उसी तरह अगर मान लीजिए कोई फंक्शन y=f(x) है, y=sin इनवर्स x है, तो यहाँ जो x का जो वैल्यू है वो कुछ लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं होता जैसे इस तरह इस फंक्शन में y=f(x) में अब x का वैल्यू कुछ भी ले सकते थे, 2, 3, 4, 5 एनीथिंग, कुछ भी ले सकते हैं। परंतु यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे x का कुछ पार्टिकुलर वैल्यू ही होता है, उसी को आप ले सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और समझिएगा, जैसे y=sin x है, y=sin x है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं x=sin इनवर्स y, x=sin इनवर्स y। तो बच्चों आप देखिए, जैसे कि अब साइन एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो +1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। मतलब y का वैल्यू तो लिमिटेड हो गया। अब x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, परंतु y का वैल्यू क्या होगा, लिमिटेड आ गया। -1 हो सकता है या फिर +1 हो सकता है या फिर उसके बीच का वैल्यू। ठीक है, परंतु जब यही हमारा साइन इधर आता है तो ये हमारा हो जाएगा x=sin इनवर्स y। ठीक है, तो इसे ही हम लोग इस टर्म में समझते हैं, y=sin इनवर्स x हमारा कोई फंक्शन है, तो यहाँ हमारा x क्या होगा, डोमेन होगा, और y क्या होगा, रेंज होगा। तो चलिए अब हम इसके डोमेन रेंज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए, एक तरफ हम लिख लेते हैं डोमेन, एक तरफ हम लोगों ने क्या लिख लिया, डोमेन लिख लिया, और दूसरी तरफ हम लोग क्या लिख लेते हैं, रेंज लिख लेते हैं। अब यहाँ कोई फंक्शन देते हैं y=sin इनवर्स x। ठीक है, y= क्या लिख लिया हमने, साइन इनवर्स x। तो हमने फंक्शन ले लिया y=sin इनवर्स x। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा साइन इनवर्स x, यहाँ इन्वर्स का मतलब पावर -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ इसे पावर -1 मत बोलिएगा, ये होता है साइन इनवर्स x। तो यहाँ x जो हमारा डोमेन है, ठीक है, y हमारा क्या है, रेंज है। तो साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है बच्चों, वो होता है हमारा -1 से लेकर 1 तक के बीच का, इन द क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है, इसे कुछ इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि x का वैल्यू या तो -1 होगा या -1 से बड़ा होगा, या फिर 1 होगा या फिर 1 से छोटा होगा। मतलब इसी के बीच में x का वैल्यू लाई कर सकता है। ठीक है, और रेंज साइन इन वजह से कि जब -1 से आप 1 के बीच में पहले पुट करिएगा, तो रेंज जो आपका आएगा वो फिक्स है, -π/2 से लेके π/2 तक ही आएगा। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा कि साइन इनवर्स x का जब भी हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसी के बीच में आना चाहिए, यही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होता है। ठीक है, रेंज को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है बच्चों, दूसरा हमारा है, और हाँ बच्चों, ये प्रिंसिपल वैल्यू हमारा y आया ना, तो ये मतलब ये लिख सकते हैं y का जो वैल्यू है, या -π/2 से लेके, इसे कुछ इस प्रकार भी हम लोग लिख सकते हैं, π/2 के बीच में होगा। ठीक है, मतलब -90 से लेके +90 के बीच का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा हमारा है y= लेते हैं कॉस इनवर्स x। तो आप लोग को पता होगा कि साइन x का वैल्यू -1 से 1 के बीच तक होता है, तो उसी तरह कॉस x का वैल्यू भी -1 से लेके 1 तक का ही होता है। ठीक है, तो कॉस इनवर्स x का भी जो डोमेन होता है वो -1 से लेके 1 तक की ही होता है। ठीक है बच्चों, ये क्लोज इंटरवल हमारा है। ठीक है, इसे हम लोग क्लोज इंटरवल कहते हैं। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि यहाँ बाउंड्री लाइन भी इंक्लूड होता है, जो आप लोगों ने सेट्स में पढ़ा होगा। और उसी तरह जो कॉस इनवर्स x का जो रेंज होता है वो याद रखिएगा, वह 0 से लेके π तक होता है, 0 से 180 के बीच में ही होगा, वही इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा। ठीक है बच्चों, तीसरा हमारा है tan इनवर्स x। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप लोगों ने tan के बारे में पढ़ा होगा कि tan 0 0 होता है और tan 90 इन्फिनिटी होता है, मतलब उसमें 0 से लेके इनफाइनाइट तक के नंबर आ सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि tan का वैल्यू नेगेटिव में भी -इन्फिनिटी तक होता है। तो इसीलिए जो यहाँ tan इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर कहने का मतलब है कोई भी नंबर, -1, -2, -5, -∞ कुछ भी हो सकता है, प्लस में या माइनस में।
ठीक है। परंतु इसका जो रेंज होता है वो याद रखिएगा, रेंज जो होता है ये यहाँ क्लोज इंटरवल था ना, यहाँ ओपन इंटरवल में के बीच में ही होता है। मतलब ये जो होगा रेंज इसका -π/2 से लेके π/2 तक ही रेंज होता है। ठीक है बच्चों। अगला हमारा है कॉट इनवर्स एक्स। अगला हमारा क्या है, कॉट इनवर्स एक्स। तो इसका भी जो डोमेन होगा वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और रेंज जो होगा बच्चों वह होता है 0 से पाई। याद रखिए, आप लोगों ने देखा कि कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है 0 से पाई क्लोज इंटरवल, यहाँ ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि यहाँ -π/2 नहीं हो सकता है या फिर π/2 नहीं हो सकता। ठीक है। अब कॉट इनवर्स एक्स में 0 नहीं हो सकता है और पाई नहीं हो सकता, इसके जो बीच के जो वैल्यू होंगे वही होंगे। तो इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि वाई का जो वैल्यू है वह हमारा 0 से बड़ा होगा या फिर पाई से छोटा होगा, मतलब इसी के बीच में इसका वैल्यू होगा रेंज का। ठीक है। अगला हमारा है सेक इनवर्स एक्स। वाई इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। तो बच्चों देखिए, आप लोगों ने पढ़ा था कि कॉस इनवर्स एक्स का जो वैल्यू -1 से 1 के बीच का होता है। तो सेक इनवर्स, ठीक है, डोमेन यह होता है। तो सेक इनवर्स का जो डोमेन होगा वह यह वाला पार्ट नहीं होगा। मतलब क्या कि इसका जो वैल्यू होगा वह होगा -∞ से -1, ओके, या फिर इसका वैल्यू होगा 1 से लेके इन्फिनिटी। बच्चों देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आप क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है। तो सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वो -∞ से -1 होगा या फिर 1 से इन्फिनिटी होगा, या फिर इसको कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, किसी भी रियल नंबर में से -1 से लेके 1 तक का पार्ट हटा लेंगे। देखिए यहाँ ओपन इंटरवल है, डोंट फॉरगेट, मतलब ये देखिएगा ये कि रियल नंबर में से -1 से 1 हटा देंगे पार्ट। तो चूँकि सेक इनवर्स एक्स का वैल्यू -1 हो सकता है और 1 हो सकता है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ओपन इंटरवल को हटाया। ठीक है। और सेक इनवर्स एक्स का जो रेंज होगा वो कॉस इनवर्स एक्स की तरह ही होता है, मतलब 0 से पाई के बीच का होगा, परंतु क्या नहीं होगा, इसके बीच का जो वैल्यू π/2 नहीं होगा, क्योंकि cos 90 अनडिफाइन होता है, 0 होता है। तो सेक 90 तो अनडिफाइन हो जाएगा, और अनडिफाइन वाले टर्म से हमें बचना होता है, इसीलिए यहाँ सेक जो 90 होगा वो अनडिफाइन होता है। अगला हमारा आता है कॉसेक इनवर्स एक्स। तो बच्चों आप लोगों ने देखा था कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 के बीच में होता है, और साइन और कॉसेक में रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है, इसीलिए कॉसेक इनवर्स एक्स का भी जो डोमेन होगा वह सेम होगा सेक इनवर्स एक्स की तरह ही। ठीक है। और इसका जो रेंज होगा तो साइन के रेंज की तरह होगा, मतलब इसका जो होगा -π/2 से π/2 तक होगा, और क्या नहीं होगा, इसके बीच का जो पार्ट होगा 0, वो 0 इसका रेंज नहीं होगा, क्योंकि साइन 0 हमारा 0 होता है और कॉसेक 0 अनडिफाइन हो जाता है, और अनडिफाइन से हमें बचना होता है। तो बच्चों ये जो हमारा डोमेन और रेंज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे कई मतलब सारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसे अब ज़रूर से ज़रूर अपने कॉपी में राइट डाउन करके एक बार अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्जामिनेशन में इससे आपका हेल्प हो सके। ठीक है। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस को अपडेट करेंगे तो आपको मिलता रहे।